यदुवंश का अहंकार। महाभारत के महायुद्ध के बाद संसार ने एक लंबी सांस ली थी। वर्षों तक चले संघर्ष, रक्तपात और विनाश के पश्चात शांति का सूर्य उगा था। द्वारका नगरी में सुख, समृद्धि और उल्लास का वातावरण था। समुद्र के तट पर बसी वो दिव्य नगरी स्वर्ण सी चमकती थी, मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। इस समृद्धि का केंद्र थे श्री कृष्ण, युग पुरुष, योगेश्वर, नीति और धर्म के साक्षात स्वरूप। यदुवंश ने श्री कृष्ण के संरक्षण में अभूतपूर्व उन्नति की थी। उनके मार्गदर्शन में यदुवंशी केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, संगठित और आत्मविश्वासी बने थे। युद्धों में विजय, व्यापार में वृद्धि, वैभव में विस्तार, हर दिशा में यदुवंश का नाम गूंज रहा था। द्वारका की गलियां हर्ष और वैभव से भरी थीं। जनता संतुष्ट थी, राज्य सुरक्षित था और भविष्य उज्जवल प्रतीत होता था। परंतु जहां अत्यधिक समृद्धि आती है, वहां मनुष्य का अंतर्मन अक्सर संतुलन खो बैठता है। प्रारंभ में जो आत्मविश्वास था, वो धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। जो शक्ति रक्षा के लिए थी, वो प्रदर्शन का साधन बनने लगी। यदुवंशी युवकों के हृदय में ये भाव जम लेने लगा कि वे विशेष हैं, अजेय हैं और उनके समान कोई नहीं। वे भूलने लगे कि उनकी विजय का मूल कारण उनका बल नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि उनका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। ये भूल धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगी। युवाओं की सभाओं में अब संयम की जगह उपहास सुनाई देने लगा। जो बातें पहले मर्यादा में कही जाती थीं, अब वे कटाक्ष और ठहाकों में बदल गईं। वृद्धों की सीख उन्हें बोझ लगने लगी। शास्त्रों की वाणी उन्हें पुरानी प्रतीत होने लगी। ऋषि मुनि जो समाज की आत्मा होते हैं, अब उनके लिए हंसी का विषय बन गए। यदुवंशी युवकों को लगता था कि तप, त्याग और संयम अब अप्रासंगिक हैं। उनका मानना था कि युग बदल गया है और अब शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। वे भूल गए कि शक्ति बिना विवेक के विनाश का बीज होती है। धीरे धीरे ये अहंकार व्यवहार में उतर आया। वे अपने शब्दों में कठोर हो गए, अपने आचरण में उग्र हो गए और अपने निर्णयों में उद्दंड। किसी की चेतावनी उन्हें स्वीकार नहीं थी, किसी की सलाह उन्हें आवश्यक नहीं लगती थी। ऋषि मुनि जब द्वारका आते तो उन्हें सम्मान के स्थान पर व्यंग मिलता। उनके तप और ज्ञान पर प्रश्न उठाए जाते। कुछ यदुवंशी युवक तो मनोरंजन के लिए संतों का उपहास करने लगे। वे ये भूल चुके थे कि जिनका वे उपहास कर रहे हैं, वही सृष्टि की नैतिक धुरी हैं। ये केवल व्यक्तियों का पतन नहीं था, ये पूरे वंश के चेतन में फैलता हुआ अहंकार था। जब समाज सामूहिक रूप से स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, तब पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि समय का चक्र घूम चुका है। जिस यदुवंश की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया था, वही अब अपने कर्मों से अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। कृष्ण ने कई बार संकेत दिए, कई बार मौन के माध्यम से चेताया, कई बार दृष्टि से समझाया, पर अहंकार में डूबे मन संकेत नहीं समझते। यदुवंश के युवकों को लगता था कि स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ हैं, इसलिए वे जो चाहें कर सकते हैं। पर वे ये नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण का साथ धर्म के साथ होता है, अहंकार के साथ नहीं। समय बीतता गया, अहंकार और गहराता गया। शांति के भीतर असंयम पलने लगा, वैभव के बीच विवेक खोता गया, और जब विवेक समाप्त होता है, तब विनाश केवल प्रतीक्षा करता है। ऋषियों का अपमान केवल व्यक्तियों का अपमान नहीं था, वो धर्म का अपमान था। और जब धर्म का अपमान होता है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। ये संतुलन कभी सुखद नहीं होता। यदुवंशी के लोग ये मान बैठे थे कि उनका पतन असंभव है। वे स्वयं को नियति से ऊपर समझने लगे थे। यही सबसे बड़ा भ्रम था। कोई भी वंश, कोई भी शक्ति, कोई भी साम्राज्य समय और कर्म से ऊपर नहीं होता। अहंकार ने उनके हृदय से कृतज्ञता छीन ली थी। वे भूल गए थे कि जो मिला है वो कृपा है, अधिकार नहीं। और जहां कृतज्ञता समाप्त होती है, वहीं पतन आरंभ होता है। अंततः वही हुआ जो होना था। अहंकार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। बाहरी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यदुवंश स्वयं अपने विनाश का कारण बना। द्वारका जो कभी शांति और वैभव का प्रतीक थी, इतिहास की स्मृति बन गई। यदुवंश जो धर्म और शक्ति का आदर्श था, चेतावनी बन गया। ये कथा केवल अतीत की नहीं है, ये हर युग के लिए है। जब भी मनुष्य स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है, जब भी समाज ज्ञान से अधिक शक्ति पर गर्व करने लगता है, जब भी युवा मर्यादा को कमजोरी मानने लगते हैं, तब यदुवंश की ये कथा दोहराई जाती है।
श्री कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति आवश्यक है, पर विनम्रता उससे भी अधिक आवश्यक है। वैभव सुंदर है, पर विवेक के बिना वो विष बन जाता है। और अहंकार, चाहे वो व्यक्ति का हो या वंश का, अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। यदुवंश का पतन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर के निकट होना पर्याप्त नहीं, ईश्वर के मार्ग पर चलना आवश्यक है। महाभारत के युद्ध के पश्चात द्वारका नगरी में शांति और वैभव का वातावरण था। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में यदुवंश ने अपार समृद्धि, शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त किया था। समुद्र के तट पर बसी स्वर्णिम द्वारका में उत्सव, आनंद और विजय का भाव सर्वत्र व्याप्त था। परंतु जहां वैभव अधिक होता है, वहां विवेक के डगमगाने का भय भी उतना ही प्रबल होता है। समय बीतने के साथ यदुवंशी युवकों के मन में अपने बल, वंश और सामर्थ्य को लेकर गर्व पनपने लगा। वे स्वयं को अजेय समझने लगे और ये भूल गए कि उनका तेज श्री कृष्ण की कृपा से है, न कि केवल उनके बाहुबल से। यदुवंश के कुछ युवक, जिनमें सांब प्रमुख थे, हंसी मजाक और दंभ में डूबते चले गए। सांब स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र थे, परंतु युवावस्था का उन्माद और संगति का प्रभाव उनके विवेक पर भारी पड़ने लगा। ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा की जगह उनके मन में उपहास का भाव जन्म लेने लगा। वे ये मानने लगे कि तप, संयम और ज्ञान अब पुराने युग की बातें हैं और आज का युग शक्ति और चातुर्य का है। यही अहंकार धीरे धीरे उनके पतन का कारण बनने वाला था। एक दिन इन यदुवंशी युवकों ने आपस में एक कुटिल योजना बनाई। उनका उद्देश्य किसी धन या राज्य को जीतना नहीं था, बल्कि केवल ऋषियों का उपहास करना और अपनी चतुराई का प्रदर्शन करना था। उन्होंने निश्चय किया कि वे महान तपस्वियों की परीक्षा लेंगे और उन्हें हास्य का पात्र बनाएंगे। इस योजना के केंद्र में सांब को रखा गया, क्योंकि उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और वे वेश बदलने में निपुण थे। सांब को स्त्री का वेश धारण कराया गया, रेशमी वस्त्र पहनाए गए, आभूषण सजाए गए और ऐसा रूप दिया गया कि देखने वाला भ्रमित हो जाए। यदुवंशी युवक हंसी दबाते हुए सांब को साथ लेकर उन महान ऋषियों के आश्रम की ओर चल पड़े, जहां अनेक तपस्वी वर्षों से कठोर तप में लीन थे। आश्रम का वातावरण शांत था, वहां केवल वेद पाठ की ध्वनि और तप की ऊर्जा व्याप्त थी। पर यदुवंशी युवकों के मन में उस शांति के प्रति कोई आदर नहीं था। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने बनावटी विनम्रता के साथ ऋषियों को प्रणाम किया और फिर अपने हास्य को छिपाते हुए प्रश्न किया, हे मुनिवर, ये स्त्री गर्भवती है, कृपया अपने ज्ञान से बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। प्रश्न सुनते ही आश्रम में क्षणिक मौन छा गया। ऋषियों की दृष्टि सांब पर पड़ी और उसी क्षण उनका तपोबल जागृत हो उठा। उन्होंने बाहरी वेश नहीं देखा, उन्होंने भीतर का सत्य देखा। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये एक दंभपूर्ण उपहास है, श्रद्धा नहीं। ऋषियों के मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। उनके नेत्रों में न क्रोध था, न ही चंचलता, बल्कि सत्य का कठोर प्रकाश था। उन्होंने समझ लिया कि यह प्रश्न किसी जिज्ञासा से नहीं, बल्कि अहंकार से उत्पन्न हुआ है। यदुवंशी युवकों का हंसता हुआ चेहरा, उनकी छिपी हुई ठिठोली, सब कुछ ऋषियों के तपोबल से उजागर हो चुका था। धर्म का अपमान केवल शब्दों से नहीं होता, भाव से भी होता है, और यही अपराध यदुवंशी युवकों ने किया था। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा कि ये कोई साधारण गर्भ नहीं है। इस गर्भ से ऐसा उत्पन्न होगा जो स्वयं यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। उनके वचन वज्र की भांति गिरे। यदुवंशी युवक पहले तो इसे भी मजाक समझकर हंसने लगे, परंतु ऋषियों की वाणी में ऐसा प्रभाव था कि उनके हृदय में एक अनजाना भय समा गया। सांब का चेहरा पीला पड़ गया और सभी युवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऋषियों के श्राप की शक्ति समय के साथ प्रकट होने लगी। सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ, जो यदुवंश के लिए विनाश का संकेत था। यदुवंशी युवक घबरा गए और उस मूसल को नष्ट करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया, ये सोचकर कि अब अनिष्ट टल गया। परंतु वे ये भूल गए कि ऋषियों के वचन को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जो होना निश्चित हो चुका था, वो किसी उपाय से टलने वाला नहीं था। समय बीतता गया। द्वारका में बाहरी रूप से आनंद बना रहा, पर भीतर ही भीतर यदुवंश के बीच कलह, मदिरा और असंयम बढ़ने लगा। वही लोहे का चूर्ण समुद्र की रेत में बदलकर तीक्ष्ण घास के रूप में उगाया। एक दिन वही घास यदुवंशी युवकों के हाथों में हथियार बन गई और आपसी संघर्ष में उन्होंने उसी से एक दूसरे का विनाश कर डाला। जिस अहंकार ने ऋषियों का उपहास कराया था, उसी अहंकार ने पूरे वंश को विनाश की ओर ढकेल दिया। इस प्रकार ऋषियों का अपमान केवल एक मजाक नहीं रहा, वो धर्म के संतुलन को तोड़ने वाला अपराध बन गया। ये कथा सिखाती है कि शक्ति, वंश और वैभव यदि विनम्रता से रहित हो जाए, तो वे स्वयं अपने विनाश का कारण बनते हैं।
भयावह श्राप का वो क्षण यदुवंश के इतिहास में एक ऐसी रेखा बन गया जिसे कोई भी सामर्थ्य मिटा न सका। महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका वैभव, शांति और आनंद से परिपूर्ण थी। श्री कृष्ण के सानिध्य में यदुवंशी अपने पराक्रम, ऐश्वर्य और बुद्धि पर गर्व करने लगे थे। समय बीतने के साथ ये गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। युवाओं में चंचलता बढ़ी, मर्यादाएं ढीली पड़ने लगीं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर की भावना क्षीण होने लगी। जिस परंपरा ने यदुवंश को महान बनाया था, उसी का उपहास होने लगा। एक दिन कुछ महान ऋषि द्वारिका पहुंचे। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में गंभीरता और आचरण में तप की गरिमा। यदुवंशी युवकों ने उन्हें देखकर सम्मान करने के स्थान पर उपहास का मार्ग चुना। सांब, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, उस समय युवावस्था के उन्माद में थे। अन्य युवकों ने कुटिल हंसी के साथ सांब को स्त्री का वेश धारण करा दिया। रेशमी वस्त्र, आभूषण और नकली लज्जा के साथ वे ऋषियों के सामने आए। यदुवंशी युवक हंसी दबाते हुए बोले कि यह स्त्री गर्भवती है और जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री। ऋषियों ने एक क्षण को उस दृश्य को देखा। उनका तपोबल सब पहचान गया। उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह केवल उपहास नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का अपमान है। उनकी आंखों में करुणा के स्थान पर कठोर सत्य उतर आया। शांत स्वर में परंतु वज्र के समान प्रभावशाली वाणी में उन्होंने कहा, ये स्त्री नहीं, सांब है। इसके गर्भ से लोहे का ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ये कहते ही आकाश जैसे भारी हो गया। हंसी का स्वर थम गया और द्वारिका की हवा में भय का कंपन फैल गया। श्राप के शब्द सुनते ही यदुवंशी युवकों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने तुरंत सांब का वेश हटाया। सामने खड़े ऋषियों के चरणों में गिरकर वे क्षमा मांगने लगे। उनके शब्दों में पश्चाताप था, आंखों में भय और हृदय में ग्लानि। उन्होंने बार बार विनती की कि ये सब अज्ञानवश हुआ, बाल सुलभ चेष्टा थी, श्राप को वापस ले लिया जाए। परंतु ऋषियों का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा कि जो बोया गया है उसका फल अवश्य मिलेगा। धर्म का उपहास कभी निष्फल नहीं जाता। ऋषि वहां से चले गए, परंतु उनके शब्द द्वारका में गूंजते रह गए। भय और चिंता ने यदुवंश को जकड़ लिया। सांब स्वयं अपराध बोध से टूट गए। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। सांब के गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। उस मूसल को देखकर यदुवंशी और अधिक भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि इस मूसल को नष्ट कर दिया जाए तो शायद श्राप टल जाए। मूसल को घिसकर उसका चूर्ण बना दिया गया और समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। लोहे का जो अवशेष बचा उसे भी फेंक दिया गया। उन्हें लगा कि संकट समाप्त हो गया, परंतु विधि के विधान को कौन टाल सका है। मूसल का चूर्ण समुद्र की लहरों में बहता हुआ तट पर आ गया और वहीं सरकंडों में बदल गया। वे सरकंडे तीक्ष्ण और कठोर थे, मानो लोहे की आत्मा उनमें बस गई हो। समय बीतता गया और यदुवंश के भीतर कलह की चिंगारी सुलगने लगी। श्री कृष्ण जानते थे कि यह सब समय की गति है। उन्होंने कई बार संकेत दिए, परंतु अहंकार में डूबे यदुवंशी उन संकेतों को समझ ना सके। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एकत्र हुए। वहां मदिरापान हुआ, उन्माद बढ़ा और पुरानी ईर्ष्याएं जाग उठीं। वाणी में कटुता आई और देखते देखते विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। वही सरकंडे जो मूसल के चूर्ण से बने थे, वे उनके हाथों में आ गए। वे सरकंडे लोहे के मूसल के समान कठोर हो गए। एक दूसरे पर प्रहार होने लगे। भाई भाई का शत्रु बन गया, मित्र मित्र का संहारक। जो यदुवंश अजेय माना जाता था, वही अपने ही हाथों नष्ट होने लगा। धरती उस रक्तपात को देखकर कांप उठी। समुद्र की लहरें जैसे शोक में उठने लगीं। श्री कृष्ण दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके मुख पर कोई क्रोध नहीं था, केवल गहन विषाद और स्वीकार की शांति थी। वे जानते थे कि यह सब श्राप का फल नहीं, बल्कि अहंकार और अधर्म का परिणाम है। जो वंश धर्म से विमुख होता है, उसका अंत निश्चित होता है। धीरे धीरे प्रभास का वो क्षेत्र शमशान सा हो गया। जहां कभी वीरों की गर्जना गूंजती थी, वहां अब केवल कराह और मौन था। यदुवंश का वैभव, उसका गर्व और उसकी शक्ति सब मिट्टी में मिल गए। श्राप पूर्ण हुआ, परंतु उसके पीछे का सत्य भी उजागर हुआ कि धर्म के मार्ग से हटकर कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण ने उस विनाश के बाद भी मानवता के लिए संदेश छोड़ा।
उन्होंने ये दिखाया कि ईश्वर स्वयं भी समय के नियमों से बंधे प्रतीत होते हैं, ताकि संसार को कर्म का महत्व समझाया जा सके। यदुवंश का अंत किसी एक क्षण की भूल नहीं था, बल्कि लंबे समय से पनपते अहंकार का परिणाम था। ऋषियों का श्राप केवल उस सत्य को प्रकट करने का माध्यम बना। द्वारिका, जो कभी स्वर्ण नगरी थी, अंततः समुद्र में विलीन हो गई। लहरों ने उसके महलों, सड़कों और स्मृतियों को अपने भीतर समेट लिया, परंतु कथा शेष रह गई। ये कथा आज भी बताती है कि शक्ति के साथ विनम्रता और ज्ञान के साथ श्रद्धा आवश्यक है। जहां उपहास और अहंकार जन्म लेते हैं, वहां विनाश की नींव अपने आप पड़ जाती है। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। द्वारिका की भव्य नगरी अभी भी वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण थी। समुद्र की लहरें नगर के चारों ओर मानो सुरक्षा कवच बनकर उठती गिरती थीं। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यदुवंश ने असंख्य युद्ध जीते थे। असुरों का संहार हुआ था, धर्म की स्थापना हुई थी। परंतु विजय और ऐश्वर्य के साथ साथ एक अदृश्य परिवर्तन भी यदुवंश के भीतर जन्म ले रहा था। वो परिवर्तन था अहंकार का, उन्माद का और मर्यादा से दूर जाने की प्रवृत्ति का। यदुवंश के युवा अपने बल, अपने अस्त्र शस्त्र और अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व करने लगे थे। उन्हें लगता था कि वे अजेय हैं, कि संसार में कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे स्वयं को देवताओं के समान समझने लगे थे और ऋषि मुनियों, साधुओं और तपस्वियों का उपहास करना उनके लिए सामान्य बात हो गई थी। जिस वंश ने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था, वही वंश धीरे धीरे धर्म की मर्यादा को भूलने लगा था। इसी अहंकार की भूमि पर एक ऐसा बीज पड़ा जिसने भविष्य के विनाश की जड़ें जमा दी। एक दिन द्वारिका में कुछ महान ऋषि मुनि पधारे। वे तपस्या से तेजस्वी थे, उनका मुखमंडल शांत था और उनकी दृष्टि में गहन करुणा थी। परंतु यदुवंश के कुछ युवकों ने उन्हें सम्मान देने के बजाय उनका उपहास करने का निश्चय किया। ये कोई साधारण उपहास नहीं था, बल्कि धर्म और तपस्या का अपमान था। उन्होंने सांब को, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, स्त्री का वेश धारण कराया। उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया गया, मानो वो गर्भवती हो। फिर वे हंसते ठिठोलते हुए ऋषियों के पास गए और व्यंग्यपूर्ण स्वर में प्रश्न किया कि हे महर्षियों, ये स्त्री गर्भवती है, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों की दृष्टि एक क्षण में सब कुछ समझ गई। उन्होंने उस प्रश्न में छिपे उपहास, अहंकार और अधर्म को पहचान लिया। उनके मुख पर न क्रोध था, न हंसी, केवल गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि इस गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ये वचन सुनते ही यदुवंशी युवक भयभीत हो गए। उनका उपहास क्षण भर में आतंक में बदल गया। वे सांब को लेकर शीघ्र ही लौट आए। आरंभ में उन्हें लगा कि ये सब केवल ऋषियों का क्रोध है, कोई वास्तविक बात नहीं। परंतु समय बीतते के साथ साथ उनके हृदय में भय गहराने लगा। कुछ समय बाद ऋषियों का वचन सत्य सिद्ध हुआ। सांब के गर्भ से वास्तव में लोहे का एक भारी मूसल उत्पन्न हुआ। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उसमें एक विचित्र कठोरता थी, एक अनजानी शक्ति थी, मानो वो स्वयं भविष्य की किसी भयानक घटना का संकेत दे रहा हो। मूसल को देखते ही यदुवंश में हाहाकार मच गया। सभी को ऋषियों का श्राप स्मरण हो आया। भय और घबराहट ने पूरे नगर को घेर लिया। यदुवंश के बुजुर्गों और राजपुरुषों ने विचार विमर्श किया। उन्हें लगा कि यदि इस मूसल को नष्ट कर दिया जाए तो शायद अनिष्ट टल जाए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि जो घटना विधि द्वारा निश्चित हो चुकी हो, वो केवल वस्तु नष्ट करने से समाप्त नहीं होती। उन्होंने मूसल को तोड़ने का निर्णय लिया। लोहे के उस मूसल को बड़े परिश्रम से तोड़ा गया। उसके अनेक टुकड़े किए गए। हर टुकड़ा टूटते समय मानो एक अजीब सी ध्वनि करता था, जैसे भविष्य कराह रहा हो। जब मूसल पूरी तरह टूट गया तो सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि संकट टल गया है। मूसल के बड़े टुकड़ों को समुद्र में बहा दिया गया। समुद्र की लहरों ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। यदुवंशियों को विश्वास हो गया कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा जो विनाश का कारण बन सके। परंतु उन्होंने ये नहीं देखा कि मूसल को पीसने के बाद जो महीन चूर्ण बचा था, उसे उन्होंने महत्वहीन समझकर किनारे फेंक दिया था। वही चूर्ण समुद्र के तट पर बिखर गया। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलीं, समुद्र की हवा उस चूर्ण को धरती में मिला गई और फिर उसी स्थान पर धीरे धीरे एक विचित्र प्रकार की घास उगने लगी।
ये साधारण घास नहीं थी। इसके तिनके लंबे, कठोर और अत्यंत नुकीले थे। उसे एरक घास कहा गया। कोई नहीं जानता था कि इस घास का जन्म किसी साधारण बीज से नहीं, बल्कि लोहे के मूसल के चूर्ण से हुआ है। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने इसे सामान्य तटीय घास समझकर अनदेखा कर दिया। वो घास समुद्र के किनारे फैलती चली गई, चुपचाप, बिना किसी शोर के। विधि अपने कार्य में मौन रहती है। यदुवंश में अभी भी आनंद था, उत्सव थे, मदिरा और संगीत था, परंतु भीतर ही भीतर संयम और मर्यादा टूटती जा रही थी। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि जो होना है वो होकर रहेगा। उन्होंने यदुवंश को अनेक बार संयम का मार्ग दिखाया, परंतु जब समय पूर्ण हो जाता है तब स्वयं ईश्वर भी केवल साक्षी बनते हैं। वो एरक घास धीरे धीरे यदुवंश के विनाश का साधन बनने के लिए तैयार हो रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि जो घास पैरों तले कुचली जाती है वही अस्त्र बन जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि जिसे महत्वहीन समझा जा रहा है वही महाविनाश का कारण बनेगा। परंतु यही तो विधि की लीला है। वो साधारण को असाधारण बना देती है और अहंकार को चूर चूर कर देती है। जिस मूसल को तोड़कर यदुवंश ने राहत महसूस की थी, वो पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ था। वो घास के रूप में जीवित था। वो प्रतीक्षा कर रहा था उसी क्षण की जब यदुवंश स्वयं अपने हाथों से अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये कथा केवल एक मूसल की नहीं है। ये कथा है अहंकार की, उपहास की और उस भ्रम की कि मनुष्य विधि से बड़ा हो सकता है। मूसल का जन्म केवल लोहे से नहीं हुआ था, वो जन्मा था मर्यादा के पतन से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हो चुकी थी और अधर्म का विनाश। पृथ्वी पर शांति का संचार हुआ था, परंतु ये शांति स्थायी नहीं थी। समय का चक्र आगे बढ़ चुका था। श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। वे साक्षात काल के भी साक्षी थे और नियति के भी। उनके मौन में ही भविष्य की कथा लिखी जा चुकी थी। यदुवंश, जो कभी धर्म, वीरता और मर्यादा का प्रतीक था, धीरे धीरे अपनी ही वैभव के भार से दबने लगा। शक्ति के साथ अहंकार आया और अहंकार के साथ विवेक का क्षय। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे सब कुछ जानते थे, हर शब्द, हर संकेत, हर आने वाला क्षण। यदि वो चाहते तो एक वचन से सब बदल सकता था, परंतु उन्होंने मौन चुना। ये मौन किसी दुर्बलता का नहीं था, ये मौन गहन ज्ञान का था। ये मौन उस परम सत्य का था जहां हस्तक्षेप भी बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अवतार किसी एक वंश की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के संतुलन के लिए था। जब संतुलन पूरा हो जाता है तब अवतार का प्रयोजन भी समाप्त हो जाता है। ऋषियों का श्राप, यदुवंशियों का उपहास और समय का प्रवाह, इन सब के पीछे श्री कृष्ण की दृष्टि थी। उन्होंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि रोकना अब प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता। जिस वृक्ष ने अपने फल दे दिए हों, उसका सूखना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना उसका पनपना। श्री कृष्ण उस वृक्ष के माली थे जो अब उसे प्रकृति के हवाले कर चुके थे। यदुवंश का अंत केवल एक वंश का अंत नहीं था, वो एक युग की पूर्णाहुति थी। श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदि वे हस्तक्षेप करते तो काल चक्र रुक जाता और रुकना ही सबसे बड़ा अधर्म होता। इसलिए उन्होंने मौन को अपना अस्त्र बनाया। ये मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली था। उनकी दृष्टि में न कोई अपना था न पराया, सभी जीव समान थे। यदुवंश भी उतना ही प्रिय था जितना समस्त संसार, परंतु प्रिय होने से नियम नहीं बदलते। सूर्य अपने ही अस्त होने को रोक नहीं सकता, वैसे ही श्री कृष्ण भी अपने प्रयोजन के पूर्ण होने के बाद हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। जब यदुवंशी आपस में ही संघर्ष करने लगे तब भी श्री कृष्ण शांत रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न शोक, केवल करुणा थी, गहन, शांत और मौन। वे जानते थे कि यह संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का परिणाम है। अहंकार का अंत अहंकार से ही होता है। ये मौन एक संदेश था कि ईश्वर भी तब तक ही मार्गदर्शन करता है जब तक मनुष्य सीखने को तैयार हो। जब मनुष्य स्वयं अपने पतन का मार्ग चुन लेता है तब ईश्वर भी साक्षी मात्र रह जाता है। श्री कृष्ण का मौन उसी साक्ष्य का प्रतीक था। उनके मौन में गीता की गूंज थी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदुवंश ने कर्म किया और फल का समय आ गया। अब फल को रोकना स्वयं धर्म के विरुद्ध होता, इसलिए श्री कृष्ण ने मौन धारण किया।
जब अंतिम क्षण आए तब भी उनके मुख से कोई शिकायत नहीं निकली, न नियति से न काल से। वे जानते थे कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। स्वयं अवतार भी इस नियम से परे नहीं। यही उनकी लीला थी, मानव रूप में आकर मानव नियमों का पालन करना। श्री कृष्ण का मौन वास्तव में सबसे बड़ा उपदेश था। ये सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हस्तक्षेप नहीं होता, कभी कभी समाधान स्वीकार करना होता है। स्वीकार करना कि समय सर्वोपरि है और उसके आगे कोई नहीं। यदुवंश का अंत हुआ पर श्री कृष्ण की कथा नहीं समाप्त हुई। उनका मौन आज भी बोलता है। वो हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे जितना ऊंचा हो, अंततः झुकता है। प्रभास क्षेत्र की यात्रा। समय का चक्र जब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ा, तब श्री कृष्ण ने यदुवंश को प्रभास क्षेत्र की यात्रा के लिए प्रेरित किया। ये यात्रा साधारण नहीं थी, बल्कि काल के संकेतों से जुड़ी हुई थी। यदुवंश, जो वर्षों तक श्री कृष्ण की छत्र छाया में सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली रहा था, अब अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर था। प्रभास तीर्थ वही पवित्र भूमि थी जहां अनेक युगों से ऋषि मुनि तपस्या करते आए थे और जहां धर्म तथा अधर्म के परिणाम स्पष्ट रूप से प्रकट होते थे। यदुवंशी जब प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो प्रारंभ में वातावरण सामान्य और उत्सवपूर्ण था। यात्रा के थकान के बाद विश्राम, हंसी और आनंद का भाव छाया हुआ था। लंबे समय से युद्धों और दायित्वों से मुक्त होकर उन्हें ऐसा लगा मानो ये समय केवल आनंद और विश्राम के लिए है। धीरे धीरे कुछ यदुवंशी मदिरा पान की ओर आकृष्ट होने लगे। प्रारंभ में ये केवल मनोरंजन तक सीमित था, परंतु समय के साथ यही मदिरा पान उनके विवेक पर भारी पड़ने लगा। नशे की अवस्था में यदुवंशियों का संयम टूटने लगा। जिनके भीतर कभी अनुशासन, मर्यादा और गुरुजनों का सम्मान था, वही अब अपने वचनों और आचरण पर नियंत्रण खोने लगे। हंसी मजाक कटु वचनों में बदलने लगा और आपसी वार्तालाप में कटाक्ष और उपहास भरने लगा। मदिरा ने उनके मन को ऐसा ढक लिया कि वे अपने ही भाइयों और बंधुओं को पहचानने में चूक करने लगे। धीरे धीरे छोटे छोटे विवाद जन्म लेने लगे। किसी बात पर व्यंग्य हुआ, किसी ने पुराने अहंकार को हवा दी, तो किसी ने स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया। जो यदुवंश कभी एकजुट होकर बड़े बड़े संकटों से पार निकला था, वही अब तुच्छ कारणों पर विभाजित होने लगा। नशे ने उनके भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और द्वेष को बाहर ला दिया। विवाद बढ़ते बढ़ते झगड़े का रूप लेने लगे। शब्दों की जगह अपशब्द आने लगे और अपशब्दों की जगह हाथ उठने लगे। कोई ये नहीं सोच रहा था कि वे एक ही वंश के हैं, एक ही रक्त से जुड़े हैं और जिनके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण रहे हैं। विवेक का पूर्णतः लोप हो चुका था। प्रभास की पवित्र भूमि पर अधर्म का ये दृश्य देखकर प्रकृति भी मानो मौन हो गई। आपसी संघर्ष में यदुवंशी एक दूसरे पर आक्षेप करने लगे। किसी ने शक्ति का घमंड दिखाया, किसी ने वंश की श्रेष्ठता का दावा किया, तो किसी ने अपने पराक्रम का बखान किया। ये वही अहंकार था जिसके बीज पहले ही यदुवंश में पनप चुके थे और अब मदिरा के प्रभाव से पूर्ण रूप से फूट पड़े थे। उन्हें यह भान ही नहीं रहा कि यह सब उनके विनाश का कारण बन रहा है। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि समय का विधान अब बदला नहीं जा सकता। यदुवंश ने अपने कर्मों से स्वयं अपने अंत का मार्ग चुन लिया था। प्रभास क्षेत्र केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि कर्मों के फल प्रकट होने की भूमि थी। यहां किसी को भी उसके कर्मों से बचाया नहीं जा सकता था। यदुवंशियों का आपसी संघर्ष धीरे धीरे उग्र होता गया। नशे में डूबे हुए वे ये भूल गए कि उनका उद्देश्य तीर्थ यात्रा था, आत्मशुद्धि थी और संयम का अभ्यास था। इसके विपरीत उन्होंने उसी पवित्र स्थान को कलह और विनाश का साक्षी बना दिया। उनके भीतर की अज्ञानता और अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में यदुवंश की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं रही, बल्कि ये उनके पतन की भूमिका बन गई। जहां उन्हें आत्मसंयम और धर्म की ओर बढ़ना था, वहां वे मदिरा, अहंकार और विवाद में उलझ गए। यही उनके अंत की शुरुआत थी, जिसे समय ने पहले ही निश्चित कर रखा था। यदुवंश का विनाश। समय अपने नियत पथ पर चलता है। जब धर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब अधर्म का अंत भी उसी अनुपात में निश्चित हो जाता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, पृथ्वी का भार उतर चुका था, कौरवों का संहार हो चुका था और पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। इस विराट युद्ध के बाद द्वारका में शांति थी, वैभव था, उत्सव था। यदुवंश समृद्ध था,
शक्तिशाली था और संसार में अजेय माना जाता था। श्री कृष्ण के संरक्षण में यदुवंश ने कभी पराजय का मुख नहीं देखा था। परंतु जिस वंश की रक्षा स्वयं भगवान करते हों, यदि उसी वंश में अहंकार जन्म ले तो विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। यदुवंशी वीरों में धीरे धीरे ये भाव पनपने लगा कि वे अमर हैं, अजेय हैं और उनके सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। उनकी विजय, उनका वैभव और उनका बल ही उनका अभिमान बन गया। एक समय ऐसा आया जब द्वारका में मदिरा, हास्य और उपहास सामान्य हो गया। युवाओं में संयम का अभाव होने लगा। वे ऋषियों का उपहास करने लगे, मर्यादा का उल्लंघन करने लगे। यही वो क्षण था जब विनाश का बीज बोया गया, यद्यपि उसका फल समय के गर्भ में छिपा था। ऋषियों का श्राप यदुवंश पर पड़ चुका था। वो श्राप न क्रोध से दिया गया था, न प्रतिशोध से, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए दिया गया था। स्वयं श्री कृष्ण इस श्राप को जानते थे। वे जानते थे कि अब यदुवंश का अंत निश्चित है। फिर भी उन्होंने उसे टालने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ईश्वर भी सृष्टि के नियमों से ऊपर नहीं होते। वे स्वयं उन नियमों की स्थापना करते हैं और उन्हीं का पालन करते हैं। समय बीतता गया। द्वारका वैसी ही थी, स्वर्णमयी, समृद्ध और भव्य, परंतु भीतर ही भीतर उसका अंत निकट आता जा रहा था। यदुवंशी वीर समुद्र तट पर एकत्र हुए। वहां उत्सव का वातावरण था। मदिरा का सेवन हुआ, विवेक धूमिल हो गया, वाणी कटु होने लगी, हंसी उपहास में बदल गई, उपहास विवाद में परिवर्तित हो गया। पहले शब्दों का युद्ध हुआ, कटाक्ष चले, पुराने वैमनस्य जाग उठे। छोटी छोटी बातों पर क्रोध भड़क उठा। किसी ने संयम नहीं रखा, किसी ने शांति का मार्ग नहीं अपनाया। मदिरा में डूबे मन ने विवेक का त्याग कर दिया। विवाद धीरे धीरे युद्ध का रूप लेने लगा। उस समुद्र तट पर उगी एरक घास उनके हाथों में अस्त्र बन गई। वही घास जो शांत और साधारण थी, क्षण भर में भयानक शस्त्र बन गई। किसी ने उसे उठाया, किसी ने चलाया और देखते ही देखते पूरा तट रणभूमि बन गया। यदुवंशी वीर, जिन्होंने कभी बाहरी शत्रु के सामने घुटने नहीं टेके थे, अब अपने ही रक्त के प्यासे बन गए। भाई भाई पर टूट पड़ा, पिता पुत्र के सामने खड़ा हो गया, मित्र मित्र का शत्रु बन गया। किसी को यह स्मरण नहीं रहा कि वे किसके वंशज हैं, किस धर्म के पालन करता हैं। चारों ओर केवल चीख पुकार थी। रक्त की धाराएं समुद्र की लहरों से मिलने लगीं। वही समुद्र जिसने द्वारका को सदा शरण दी थी, आज उस विनाश का साक्षी बन गया। एक एक कर यदुवंशी वीर गिरते चले गए। किसी ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी ने किसी पर दया नहीं की। ये युद्ध न राज्य के लिए था, न धर्म के लिए, न सम्मान के लिए। ये युद्ध केवल अहंकार का परिणाम था। ये विनाश केवल असंयम का फल था। जिस वंश ने संसार को नीति, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया था, वही वंश स्वयं अपनी मर्यादा भूल बैठा। श्री कृष्ण दूर खड़े ये सब देखते रहे। उनके नेत्रों में न क्रोध था, न शोक का प्रदर्शन। वे जानते थे कि ये सब नियति है, ये श्राप की पूर्णता थी। ये वही क्षण था जिसके लिए समय ने प्रतीक्षा की थी। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि यदि श्री कृष्ण चाहें तो इस विनाश को रोक सकते हैं, परंतु वे नहीं रुके, क्योंकि ये विनाश केवल यदुवंश का नहीं था। ये पृथ्वी से भार हटाने की अंतिम प्रक्रिया थी। भगवान ने जो कार्य किया था, अब उसका पूर्ण विराम आवश्यक था। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब समुद्र तट पर सन्नाटा छा गया। जहां कुछ समय पहले हंसी और उत्सव था, वहां अब केवल मृत देहें पड़ी थीं। रक्त से सनी एरक घास शांत पड़ी थी। हवा में केवल शून्यता थी। यदुवंश का अंत हो चुका था। द्वारका का अंत भी समीप था। श्री कृष्ण ने उस भूमि को अंतिम बार देखा। वही भूमि जहां उन्होंने बाल्यकाल बिताया था, वही भूमि जहां से धर्म का संदेश संसार में फैला था। कुछ समय बाद समुद्र ने द्वारका को अपने में समा लिया। स्वर्ण नगरी जल में विलीन हो गई, जैसे उसने कभी अस्तित्व ही न पाया हो। केवल कथाएं शेष रह गईं, केवल स्मृतियां शेष रह गईं। यदुवंश का विनाश हमें यह सिखाता है कि जब बल, वैभव और विजय के साथ विवेक ना रहे, तब विनाश अवश्यंभावी होता है। कोई भी वंश, कोई भी साम्राज्य, चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, यदि अहंकार में डूब जाए तो उसका अंत निश्चित है। ये कथा केवल अतीत की घटना नहीं है, ये प्रत्येक युग के लिए चेतावनी है। ये बताती है कि धर्म, संयम और विनम्रता ही किसी भी शक्ति का आधार है। जब ये नष्ट होते हैं, तब भगवान भी केवल साक्षी बनकर रह जाते हैं। यदुवंश का अंत हुआ, परंतु श्री कृष्ण का संदेश अमर। ये प्रसंग केवल एक महापुरुष के देह त्याग का नहीं,
बल्कि युग के अंत, धर्म के विराम और लीला समापन का संकेत है। यदुवंश के विनाश के बाद पृथ्वी पर जो शून्यता छा गई थी, वही शून्यता अब दिव्य घटनाओं का मार्ग बना रही थी। यदुवंश, जो कभी श्री कृष्ण की छत्र छाया में अजेय, समृद्ध और तेजस्वी था, अब अपने ही अहंकार और काल की योजना के कारण समाप्त हो चुका था। द्वारका, जो कभी उत्सवों, शंखनाद और श्री कृष्ण की लीला से गूंजती थी, अब मौन थी। समुद्र की लहरें भी मानो किसी अनहोनी की प्रतीक्षा में धीमी हो गई थीं। इसी मौन में, इसी शांति में बलराम ने पृथ्वी पर अपनी अंतिम लीला प्रारंभ की। बलराम, जिन्हें हलधर, संकर्षण और शेषावतार कहा जाता है, यदुवंश के विनाश से व्यथित नहीं थे। वे जानते थे कि जो हुआ वो काल की इच्छा थी। उन्होंने सदा धर्म के साथ खड़े रहकर संसार को संतुलन सिखाया था। उनका स्वभाव सरल था, पर उनका तेज असीम। वे जानते थे कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। पृथ्वी पर उनका अवतरण जिस उद्देश्य से हुआ था, वो सिद्ध हो गया था। समुद्र तट पर वे एकांत में जाकर ध्यानस्थ हो गए। न कोई शोर, न कोई संवाद, केवल गहन शांति। उनके नेत्र अर्धमुद्रित थे, श्वास स्थिर थी और चित्त पूर्णतः अंतर्मुखी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे इस लोक से धीरे धीरे विदा ले रहे हों। चारों ओर प्रकृति भी साक्षी बनकर स्थिर हो गई थी। ध्यान की उस अवस्था में बलराम ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने का निश्चय किया। उनके मुख से श्वेत तेज प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे शेष नाग के रूप में प्रकट होने लगा। वही शेष जो सृष्टि के आरंभ से विष्णु का आधार रहा है, वही अनंत जिस पर भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित रहते हैं। ये कोई सामान्य दृश्य नहीं था, ये ब्रह्मांडीय सत्य का उद्घाटन था। शेषनाग का प्रकट होना इस बात का संकेत था कि बलराम केवल एक योद्धा या यादव नहीं थे, बल्कि वे स्वयं अनंत थे। उनका देह त्याग कोई मृत्यु नहीं थी, बल्कि अपने मूल स्वरूप में लौटना था। जैसे नदी समुद्र में विलीन होकर अपना अस्तित्व नहीं खोती, बल्कि विस्तार पाती है, वैसे ही बलराम भी अपने परम स्वरूप में लीन हो गए। इस दृश्य को देखने वाला कोई साधारण मानव नहीं था। श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित थे। उन्होंने सब कुछ देखा और समझ लिया। बलराम का ये महाप्रयाण केवल उनका जाना नहीं था, बल्कि संकेत था कि अब श्री कृष्ण की पृथ्वी लीला भी अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। भ्राता के जाने से उनका हृदय करुणा से भर उठा, किंतु उनके मुख पर कोई शोक नहीं था। वे जानते थे कि ये सब पूर्ण निश्चित है। श्री कृष्ण ने अनुभव किया कि अब पृथ्वी पर उनका कार्य भी पूर्ण होने वाला है। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का विनाश हो चुका था और अब कलियुग का आरंभ होना था। ऐसे युग में उनका प्रत्यक्ष रूप में रहना आवश्यक नहीं था। बलराम का जाना इस सत्य की पुष्टि कर रहा था। बलराम के महाप्रयाण के साथ ही पृथ्वी ने एक स्तंभ खो दिया था। वे सदा धर्म के कठोर रूप का प्रतिनिधित्व करते थे। जहां श्री कृष्ण करुणा और नीति के प्रतीक थे, वहीं बलराम मर्यादा और अनुशासन के। दोनों का संतुलन ही युग को संभाले हुए था। अब एक का जाना दूसरे के जाने की भूमिका बना रहा था। समुद्र तट पर वो स्थान दिव्य हो गया। वहां न कोई शव था, न कोई चिन्ह, केवल शांति थी। मानो बलराम कभी वहां थे ही नहीं और फिर भी सब कुछ उन्हीं की उपस्थिति से भरा हुआ था। ये लीला थी जिसे समझ पाना साधारण बुद्धि के लिए संभव नहीं। श्री कृष्ण कुछ समय तक वहीं खड़े रहे। उन्होंने नमन किया, पर शब्दों में नहीं, हृदय में। उनके भीतर स्मृतियां उमड़ने लगीं। बचपन की लीलाएं, गोकुल के दिन, मथुरा का संघर्ष, द्वारिका का वैभव, सब कुछ एक एक कर उनके मन में प्रवाहित होने लगा। बलराम हर स्मृति में साथ थे। अब वो साथ केवल स्मृति में रह गया था। बलराम का महाप्रयाण ये सिखाता है कि जो अनंत है वो कभी नष्ट नहीं होता। रूप बदलता है, लीला समाप्त होती है, पर तत्व शाश्वत रहता है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो आसक्ति का त्याग ही परम धर्म है। यदुवंश का अंत, बलराम का प्रस्थान और श्री कृष्ण का आगामी देह त्याग, ये सब किसी शोक की कथा नहीं है। ये काल चक्र की स्वाभाविक गतियां हैं। जैसे सूर्य अस्त होता है ताकि नया प्रभात आ सके, वैसे ही अवतार भी विदा लेते हैं ताकि युग आगे बढ़ सके। बलराम का जीवन शक्ति, संयम और सत्य का प्रतीक था। उनका महाप्रयाण इस बात का प्रमाण है कि सच्चा योग वही है जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाएं। उन्होंने न शोर से जन्म लिया, न शोर से विदा हुए।
उनका जाना भी ध्यान था, समाधि थी। आज भी जब इस प्रसंग को स्मरण किया जाता है तो मन में श्रद्धा जागती है। ये कथा केवल पुराणों की नहीं, आत्मबोध की है। ये हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम क्षण भी यदि ध्यान और शांति में हो तो वही मोक्ष का द्वार बन जाता है। वन शांत था, वायु में एक गूढ़ निस्तब्धता थी, जैसे सृष्टि स्वयं श्वास रोककर किसी अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। पत्तों की सरथराहट भी मानो थम गई थी। उसी वन के एकांत में पृथ्वी पर अवतरित परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे। उनका शरीर स्थिर था, चेतना विराट थी। वे किसी दुख से नहीं, किसी थकान से नहीं, बल्कि विधि के विधान को स्वीकार करते हुए ध्यान में लीन थे। उनका मुख शांत था, जैसे सब कुछ पहले से जानते हों, जैसे जो होने वाला है उसे रोकने का कोई प्रयत्न न करना हो। उनके चरणों में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, एक पैर थोड़ा आगे बढ़ा हुआ था, और उसी क्षण प्रकृति ने एक ऐसा भ्रम रचा जिसने युगों से रचे जा रहे विधान को पूर्ण करना था। दूर झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा था। नाम था उसका जरा। उसका जीवन साधारण था, पर उसके भाग्य में असाधारण कर्म लिखा था। जरा कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। वो अपने वर्तमान जन्म में चाहे एक साधारण शिकारी हो, पर उसके अस्तित्व में पूर्व जन्म की स्मृतियां मौन रूप से जीवित थीं। वो स्वयं नहीं जानता था कि वो किस कथा का अंतिम पात्र बनने जा रहा है। बहुत पहले किसी अन्य युग में, किसी अन्य शरीर में एक घटना घटी थी। वो घटना श्राप बनकर समय की धारा में बहती रही। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में जरा ने अज्ञानवश एक महान आत्मा को पीड़ा पहुंचाई थी, और उसी क्षण एक वाक्य निकल पड़ा था, एक ऐसा वाक्य जो समय से परे चला गया। वो श्राप किसी क्रोध से नहीं, बल्कि कर्म के संतुलन से उत्पन्न हुआ था। श्राप था कि एक दिन वही आत्मा बिना द्वेष के, बिना शत्रुता के, केवल भ्रमवश एक महान पुरुष के चरण में बाण चलाएगा। न वो जान पाएगा कि वो कौन है, न वो समझ पाएगा कि उसने क्या किया है। और आज उसी श्राप की पूर्णता का दिन था। जरा की दृष्टि वन में विचर रही थी। वो शिकार की तलाश में था, क्योंकि यही उसका जीवन था, यही उसकी आजीविका थी। तभी उसकी दृष्टि श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी। दूर से वो चरणों से हिरन के मुख जैसे प्रतीत हुए। वन का प्रकाश, पत्तों की छाया और विधि की माया सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रच रहे थे जो सत्य को ढक रहा था। जरा के मन में कोई शंका नहीं उठी। उसका हृदय शांत था। उसमें कोई द्वेष नहीं था, कोई लालच नहीं था। उसने केवल वही किया जो वो प्रतिदिन करता था। उसने धनुष उठाया, बाण पर प्रत्यंचा चढ़ी। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। उस क्षण यदि श्री कृष्ण चाहते तो वो बाण वायु में ही भस्म हो सकता था। यदि चाहते तो जरा का हाथ कांप सकता था। यदि चाहते तो हिरन का भ्रम टूट सकता था। परंतु श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये कोई दुर्घटना नहीं थी। ये लीला थी, ये कर्म की पूर्णता थी। ये उस श्राप का अंतिम अध्याय था जो स्वयं श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया था। बाण चला। वो बाण सीधा श्री कृष्ण के चरण में लगा। रक्त की एक धार भूमि पर गिरी, और उसी भूमि ने उसे श्रद्धा से ग्रहण कर लिया। उस क्षण न तो श्री कृष्ण ने कोई आर्तनाद किया, न कोई पीड़ा प्रकट की। उनका मुख वैसा ही शांत रहा जैसे पहले था। ध्यान टूटा नहीं, केवल शरीर ने विधि को स्वीकार कर लिया। जरा दौड़ता हुआ आया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा वो कोई हिरन नहीं था, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं था। वो तो वही था जिनके नाम से संसार चलता है, श्री कृष्ण। जरा के हाथ से धनुष गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भूमि पर गिर पड़ा, चरणों में सिर रखकर रोने लगा। उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, क्षमा, क्षमा, क्षमा। वो स्वयं को अपराधी मान रहा था, जबकि वो अपराधी नहीं था। वो तो केवल माध्यम था। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, दोषारोपण नहीं। उन्होंने जरा से कहा कि भय मत करो, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये न तुम्हारा पाप है, न तुम्हारी भूल। ये तो उस श्राप की पूर्णता है जो बहुत पहले दिया गया था। तुम केवल उस कथा के अंतिम पात्र हो। जैसे दीपक बुझने से पहले अंतिम बार चमकता है, वैसे ही ये क्षण भी पूर्णता का संकेत है। जरा ये सब सुनकर और अधिक विलाप करने लगा। उसे लग रहा था कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। उसने स्वयं भगवान को बाण मारा था, पर श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा कि तुम्हारे हाथों से ये कार्य होना भी मेरी ही इच्छा थी। इसमें ना तुम्हारा दोष है, ना तुम्हारा अपराध। तुम्हें इसका फल नहीं भोगना होगा। उस क्षण जरा को ज्ञान हुआ। उसे स्मृतियां लौट आईं। उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया।
उसे वो श्राप याद आया जिसे वो भूल चुका था। अब उसे समझ आया कि समय कितना लंबा होता है और कर्म कितना सूक्ष्म। श्री कृष्ण का शरीर धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। ये मृत्यु नहीं थी, क्योंकि जो जन्मा ही नहीं वो मर कैसे सकता है। ये तो केवल देह का त्याग था, जैसे वस्त्र बदले जाते हैं। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। यदुवंश का अंत हो चुका था, लीला समाप्त हो रही थी। वन में एक अद्भुत शांति फैल गई, जैसे आकाश भी मौन हो गया हो, जैसे नदियां भी ठहर गई हो। श्री कृष्ण ने अंतिम दृष्टि से संसार को देखा। कहीं कोई मोह नहीं था, कहीं कोई दुख नहीं था, केवल संतोष था कि जो होना था वो हो गया। कर्म पूर्ण हुआ, श्राप मुक्त हुआ, विधि संतुलित हुई। जरा वहीं बैठा रहा जब तक सूर्यास्त नहीं हो गया। उसके लिए समय रुक गया था। वो समझ चुका था कि वो एक साधारण शिकारी नहीं था, बल्कि इतिहास की एक मौन रेखा थी जिसने एक युग के अंत पर हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार जरा का बाण केवल एक बाण नहीं था, वो कर्म का प्रतीक था। वो ये सिखाता है कि ईश्वर भी अपने ही बनाए नियमों से बंधे होते हैं, कि लीला में भी न्याय होता है, कि कोई भी कर्म चाहे वो कितनी ही दूर क्यों न चला जाए, एक दिन पूर्ण होता ही है। और श्री कृष्ण वे आज भी जीवित हैं, हर श्वास में, हर भक्ति में, हर उस क्षण में जब कोई व्यक्ति कर्म को स्वीकार कर मुस्कुरा देता है। लीला का अंत मृत्यु नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उस मुस्कान में करुणा थी, शांति थी और अनंत का बोध था। जरा के हाथ कांप रहे थे, नेत्र अपराध बोध से भरे थे, पर श्री कृष्ण ने उसे भय मुक्त किया। उन्होंने कहा, यह कोई अपराध नहीं, ये भी मेरी ही लीला है। जो होना था वही हुआ। योग माया के विधान से ये देह अब विश्राम लेती है, पर सत्य यह है कि मैं न कभी जन्मा था न कभी मरूंगा। धरती और आकाश उस क्षण मौन हो गए। समय जैसे ठहर गया। ये कोई साधारण क्षण नहीं था, ये लीला का समापन था। वो लीला जो धर्म की स्थापना के लिए रची गई थी, वो लीला जिसमें प्रेम भी था, युद्ध भी, नीति भी और करुणा भी। श्री कृष्ण ने संसार को दिखाया कि ईश्वर देह से नहीं, चेतना से पहचाना जाता है। देह का त्याग हुआ पर आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है। श्री कृष्ण वही थे जो गोकुल में माखन चुराते बालक थे, वृंदावन में रास रचाते श्याम थे, मथुरा के उद्धारक थे, कुरुक्षेत्र के सारथी थे और गीता के उपदेशक थे। ये सभी रूप लीला थे, पर तत्व एक ही था, पर ब्रह्म। जरा को क्षमा देकर श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि करुणा ही ईश्वर का स्वभाव है। जहां मनुष्य अपराध देखता है, वहां ईश्वर कारण देखता है। जहां मनुष्य दंड चाहता है, वहां ईश्वर मुक्ति देता है। ये क्षमा केवल जरा के लिए नहीं थी, ये समस्त मानवता के लिए संदेश थी कि ईश्वर भय नहीं, प्रेम है। जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तब कोई शोर नहीं हुआ, कोई विलाप नहीं हुआ। प्रकृति स्वयं साक्षी बनी। ये मृत्यु नहीं थी, ये प्रस्थान था। जैसे कोई यात्री अपना कार्य पूर्ण कर शांत भाव से आगे बढ़ जाए। श्री कृष्ण का कार्य पूर्ण हो चुका था। धर्म की पुनर्स्थापना हो चुकी थी। अधर्म का भार हल्का हो चुका था। द्वारिका, जो वैभव और ऐश्वर्य की प्रतीक थी, समुद्र में समा गई। ये भी एक गूढ़ संकेत था। श्री कृष्ण ने कभी वैभव को स्थायी नहीं माना। उन्होंने बताया कि जो दिखाई देता है वो नश्वर है। नगर, राज्य, महल सब समय के साथ लुप्त हो जाते हैं, पर जो शाश्वत है वो है सत्य, धर्म और प्रेम। द्वारिका का समुद्र में विलीन होना ये कहता है कि ईश्वर अपने पीछे कोई भौतिक स्मारक नहीं छोड़ते, वे हृदयों में वास करते हैं। पत्थर के महल मिट सकते हैं, पर गीता के शब्द नहीं मिटते। बांसुरी की धुन आज भी आत्मा में गूंजती है। प्रेम, भक्ति और कर्तव्य का संदेश आज भी जीवित है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक उपदेश था। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जिया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में हर भूमिका निभानी पड़ती है, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी राजा, कभी सारथी। पर इन सब भूमिकाओं के बीच भी जो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, वही योगी है। उनका देह त्याग ये सिखाता है कि मृत्यु केवल देह के लिए है, तत्व के लिए नहीं। जो तत्व को पहचान लेता है, उसके लिए भय शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, वो हर कर्म में, हर श्वास में उपस्थित है। जब द्वारिका डूबी, तब भी श्री कृष्ण का नाम नहीं डूबा।
वो नाम युगों युगों तक गूंजता रहा, भक्तों के हृदय में, संतों के वचनों में, कवियों की रचनाओं में, मीरा के प्रेम में, अर्जुन के धर्म में, सुदामा की मित्रता में, हर जगह वही श्याम उपस्थित रहे। ये लीला का अंत था, पर कथा का नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कथा नहीं, चेतना है। जब जब धर्म डगमगाएगा, जब जब मानव सत्य से दूर जाएगा, तब तब श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में स्मरण होंगे, कभी गीता बनकर, कभी नाम बनकर, कभी मौन प्रेरणा बनकर। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, कर्तव्य करो, फल छोड़ो, प्रेम करो, भय छोड़ो, सत्य का साथ दो, अहंकार छोड़ो, जीवन को लीला समझो, बोझ नहीं। जो इस संदेश को समझ लेता है, उसके लिए श्री कृष्ण कभी नहीं जाते। इसलिए ये मृत्यु नहीं थी, ये तो केवल दृश्य का परिवर्तन था। अभिनेता मंच से उतरा, पर कथा दर्शकों के भीतर जीवित रही। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए चले गए, पर वो मुस्कान आज भी मानवता को आश्वस्त करती है। लीला समाप्त हुई, पर अनंत आरंभ हुआ, क्योंकि जहां श्री कृष्ण हैं, वहां अंत कभी नहीं होता।